अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को अमेरिका की सरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों निकलवा रही है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा और अगल बगल के देशों पर क्या असर पड़ने वाला है, जिस पे देखते हैं कि और भारत में इस समय क्या हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले कल का डेट था, या आज का डेट है, अमेरिका ने अपने सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अवैध रूप से वहां रह रहे भारतीयों को वापस भेज दिया। यह विमान बुधवार को रात को उन्हें लेकर अमृतसर में उतरा। कहां पे उतरा? अमृतसर में। अमेरिका से C-17 एक सैन्य वाहक है, सैन्य विमान है जिसपे कि सैनिक सवारी करते हैं। ये C-17 ये सेना का जो होता है माल ढोने वाला एक विमान है, एक बड़ी विमान होता है। हम आपको फोटो दिखा सकते हैं इसका। ये वाला विमान है, एक बड़ा सा विमान है और इस पे हमारे भारतीयों को वहां से भर के भेजा गया, जैसे कि सामान को भेजा जाता है। खैर, पहले इसको पूरी बात को हम लोग समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। और वापस जो 104 भारतीय कितने आए हुए हैं, 104 भारतीय वहां से आए और 30 लोग पंजाब के हैं। पंजाब पुलिस ने उन्हें उन तक घर तक पहुंचा दिया। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों ने बताया कि उन्हें हवाई सफर में कितनी यातनाएं झेली। खैर, दूसरे देश से निकाला गया है तो आराम से भाई बंधु कह के तो नहीं निकाला होगा, जबरदस्ती निकाला गया। अमृतसर उतरने से पहले विमान 4 बार रुका था, रास्ते में 4 बार रुका, 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। एक उसमें पैसेंजर थे या वहां के जो यात्री थे वो बताते हैं, हरविंदर, उसको यहां से आने तक में 40 घंटे तक हथकड़ियों से बांध के रखा गया था, पैरों में जंजीर बंधी हुई थी और हमें अपने सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया था। कई बार लगातार गुहार लगाने के बाद हमें इस बात की अनुमति दी गई कि हम खुद को घसीट कर वॉशरूम तक ले गए। विमान में मौजूद लोग टॉयलेट का दरवाजा खोलकर हमें अंदर धक्का दे देते थे। उसमें सैनिक का पहरा भी था। 8 महीने तक यहाँ से वहां घुमाते रहे। अब देखिए, लोग विदेश चले कैसे जाते हैं, या तो आप सरकारी डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए, हमारे यहाँ से जो विदेश जाने की जो पॉलिसी है वहां से आप वीजा लीजिए, पासपोर्ट बनवाइए, उसके बाद आप विदेश आसानी से जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को डायरेक्ट ये पता नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ब्रोकर को ढूंढते हैं और वो ब्रोकर देखिए इससे कितना पैसा लिया गया है। इनसे लगभग 8 महीने तक उसको घुमाया गया और ये बताते हैं हरविंदर सिंह, लगभग इसे 40 लाख रुपए लिया गया कि हम आपको भारत में, ये अमेरिका में नौकरी दिलवा देंगे और अमेरिका का परमानेंट वीजा आपको मिल जाएगा और आप वहां पे जाके रह सकते हैं, आप वहां नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको वीजा नहीं मिला और वैसे ही कितने लोगों को, 104 लोगों के साथ इसी तरह का हुआ। अमेरिका प्रवासियों को, वैसे प्रवासी को बाहर निकाल रहा है जिनके पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है, और जिनके पास पासपोर्ट वीजा है उन्हें वहीं पे रहने का मौका दिया गया है। अब आगे देखते हैं। 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का विमान 104 भारतीयों को वापस भेजा गया, हमारे यहाँ आ गए। देश के विदेश मंत्री भी इस पे बोलते हैं कि जो अमेरिका जो पहले भी लोगों को भेज चुका है, पहले भी 5 बार इस पे एक्शन ले चुका है अमेरिका से प्रवासियों को बाहर निकालने का। बुधवार को अमेरिका का एक सैन्य विमान 104 लोग को लेकर आया, जिसमें 30 लोग पंजाब के, 33 लोग हरियाणा के और गुजरात के थे, 3 महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, जबकि 2 चंडीगढ़ के निवासी थे। इसमें 19 महिलाएं और 13 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। मतलब बड़े बुजुर्ग और छोटे सभी को अमेरिका बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो क्या बोलते हैं, ये मीटिंग, ये जो इस बार चुनाव में जो मुद्दा था, उनका यही मुद्दा था कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो अपने देश से जो भी प्रवासी है, जो गैर कानूनी रूप से अपने यहाँ हमारे देश अमेरिका में रह रहा है, उसको बाहर निकाल देंगे। और अगले ही महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। अब ये करके भी क्या करेंगे, वहां से इनके प्रवासी को तो बाहर निकाल दिया। जानते हैं कि वहां पे अमेरिका लोग क्यों जाता है? इसका भी एक छोटा सा कारण है। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जनसंख्या बहुत ज्यादा रहने के कारण रोजगार लोग को कम मिलता है। सरकार रोजगार पे ध्यान नहीं देती है, केवल मुफ्त सब बांटते रहती है। कोई सरकार, जैसे कि अभी हमारी वर्तमान सरकार है, तो किसानों को 6000 रुपए 1 साल का मिलता है, और कोई अगली सरकार आएगी तो हो सकता है कि वो बोलेगा हम 10,000 देंगे। तो आपका जो सरकार है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आपका पता तो साफ हो जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार अपने देश में कंपनियां नहीं लगाती है, और खासकर हमारे क्षेत्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कंपनियों की इतनी कमी है कि लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंड करते हैं। बात रहा कि जो विदेश में अमेरिका और कनाडा में लोग रहते हैं, ज्यादातर हरियाणा और पंजाब के लोग रहते हैं, वहां के लोगों की मानसिकता हो गई है कि विदेश में रहने वाला लोग बड़ा होता है। सरकार इस पे कुछ नहीं करती है। उनको लोग की मानसिकता या वहां ऐसे विचार को बढ़ावा देना चाहिए जो कि अपने देश में स्वदेशी बनने के लिए लोग को प्रेरित करे, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करती नहीं है। केवल वोट देगा, फ्री देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने देश के लिए कुछ नहीं करता। अब आगे देखिए, 20 जनवरी को ये राष्ट्रपति का शपथ लिए
और 5 फरवरी को इसने निकाल दिया, भारत अमेरिका से प्रवासियों को निकाल दिया। इधर ये हमारे देश में भी ये हो गए, हमारे बांग्लादेश के अभी जो चीफ है ऐसे मुखौटा, और दूसरा पाकिस्तान के, ये अमेरिका, ये इन्होंने तो अपना काम कर दिया। हमारे मोदी जी बोले थे काला धन आएगा, काला धन नहीं आया है पूरा। इस बार आपका 15वां साल पूरा हो जाएगा, खैर अभी तो 12वें साल चल रहा है, ठीक है, 11वां 12वां साल है, तो काला धन नहीं आया है। आपने सैकड़ों वादे किए थे, चुनाव में बोले थे कि लोगों को बहुत सारी रोजगार और नौकरियां मिलेगी, नहीं मिला है। ऐसे नहीं अमेरिका दुनिया में तरक्की करता हुआ नजर आता है, समझे। और आपका टेंशन का विषय है कि 87 रुपया और कुछ पैसा जो होता है ना, कुछ पैसा, फिर से भारत का रुपया $1 के बराबर हो गया। $1 क्या करिएगा आप, जब से आए हैं डॉलर का कीमत धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। हमारी सरकार, कृपया आप इस पे ध्यान दीजिए। और विदेश नीति पे जो आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ भी कम नहीं है। हमारे यहाँ भी बांग्लादेश से लोग घुस गए, म्यांमार से घुस गए, पाकिस्तान से लोग घुस गए। उसके लिए आपको पता है हमारे देश की सरकार क्या करती है? देखिए क्या करती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाते हैं। हमारी सरकार क्या करती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाती है, और वैसे लोग को नागरिकता दिया जाता है जो कि विदेश से, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ से लोग आके भारत में अगर कितना दिन से रह रहा है। देखिए मुख्य तथ्य इसमें क्या क्या है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अब क्यों दी जाएगी? नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, अब मात्र 5 साल में ही उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता मिलने से सबसे बड़ा फायदा किसको होगा जानते हैं? राजनेताओं को। उनको वोट मिल जाएगा, उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए विदेश से भाग के लोग 1 लाख लोग आ गया, 1 लाख लोग आ गया, तो ये 1 लाख वोट किसको करेगा? जो इनको नागरिकता दिलाएगा, जिनकी सरकार इनको नागरिकता देगी, उन्हीं को ये लोग वोट करेंगे। तो इनका 1 लाख वोट बैंक बढ़ गया, समझे। और पहले 11 साल था। फिर देखिए क्या हुआ, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारत नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। 31 दिसंबर 2014, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में ही प्रधानमंत्री बने थे, याद है कुछ? तो इन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह से हमारे देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। एक तो हमारे देश में इतना गरीबी है, ऊपर से बेरोजगारी है, जनसंख्या का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ रहा है, और आप जो है कि विदेश से कोई लोग आता है अपने यहाँ उसको शरणार्थी बना देते हैं, और तो हमारे देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे देखिए। ये जो था सबसे पहले पारित कब हुआ था? 2010 में। फाइनल इसको 2019 में इसको फाइनल पारित कर दिया गया। पारित करने की तिथि 11 दिसंबर 2019, अनुमति तिथि 2019, 12 दिसंबर, हस्ताक्षर 2019, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति भी इस पे परमिशन दे दी। चलिए आपका फाइनल हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये जो आप लागू किए हैं, इस पे हमारे देश की जनताओं पर, हमारे देश के लोगों पर, हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरे को छोड़िए ना, मुझ पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका आप बता सकते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं आप केवल भाइयों और बहनों कहिएगा, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करिएगा, और कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने देश से भी लोगों को निकालना प्रारंभ करिए, क्योंकि दूसरा अमेरिका तो अपना काम कर दिया, भारत को भी अपना काम करना चाहिए। जय हिंद।